सीतानाथ समारंभां श्यामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। परम सौभाग्यशाली हम आप लोग। मैं हनुमान जी से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग स्वस्थ रहें, आपके सारी मनोकामना हनुमान जी पूर्ण करें, आपके जो भी विघ्न है वह दूर हो। मई के महीने का जो जीवन का सुख का कारक है, मई का महीना आपके लिए कैसा होगा, आपके जीवन में क्या लाएगा, आपको सुख कारक बनाएगा, आपके क्या जीवन में समस्याएं या परेशानियां आ सकती हैं, उन चीज़ों को हम आपको सूचना के तहत आपके जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसको अपने जीवन में धारण करें। ध्यान रखिएगा मेष राशि वाले, आपको इसमें सामान्य रहेगा ये महीना आपके लिए, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सावधान भी रहिएगा, क्योंकि गोचर में बृहस्पति के साथ राहु आ चुका है। इसलिए आपके लिए धन में, परिवार में किसी प्रकार का कलह हो सकता है। आप हर चीज़ से बच करके रहिएगा। ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव जैसा बना रहेगा। इस महीने में आपको कई चीज़ों को ध्यान देना है, सावधानी भी बरतना है, कई प्रकार के कलाओं से आपको सावधानी रहना है। इसलिए आपको इस माह में बहुत ध्यान देना है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपको जहाँ तक हो सके प्रतिदिन भूल बस भी गलती न कीजिए। आप अपने माता पिता का चरण छूते रहिए। और दो चीज़ ध्यान रखिए कि प्रतिदिन आप शुरू कर दीजिए कि आप मंदिर भोलेनाथ के जाना ना बंद करें। प्रतिदिन हो सके ना सुबह तो शाम को जरूर जाएं, और जा करके एक लोटा जल चढ़ा करके एक बिलपत्र वहीं पर जो रखा भोलेनाथ पर हो, वही पत्र उठा करके और ऐसे भोले पर चढ़ा दे 5 बार, और निवेदन करे, हे बाबा हमारे जीवन में अनेक प्रकार का सुख प्राप्त हो, कोई गलतियां हैं तो उसको सुधारें, और हमारे जीवन में किसी प्रकार का दोष ना रहे। और जाप आपको करना है ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमः का। ये दोनों में जो आपको उचित भाव लगे आप करेंगे। 108 बार प्रतिदिन बना लेंगे नियम, तो विश्वास के साथ कहूँगा मेष राशि वालों को कि अनेक प्रकार की जो बाधाएं आने वाली हैं वह आपका समाप्त होगा, और आपके लिए सुखकारक होगा। धन धान से आप परिपूर्ण होंगे, बिगड़े हुए कार्य आपके बनेंगे, किसी प्रकार का जो समस्या है उसका समाधान होगा। वृष राशि वालों, ये महीना मई का जो है आपके लिए भी थोड़ा ध्यान देने योग्य है। थोड़ा कमज़ोर रहने वाला है, किसी प्रकार का दिमाग पर जोर भी पड़ सकता है आपके, इसलिए आपको बहुत ध्यान देने की बात है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे मुकदमा संबंधी, परिवार में समस्या, इन सब से आपसे मानसिक रूप का आप उत्पीड़न जिसे कहते हैं ना, विचारों से किसी प्रकार से उन चीज़ों से आप उत्पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए सावधान रहिएगा, ऐसा कोई कार्य आप ना करें जिससे आपके जीवन में दुख आए। और बीमार भी पड़ सकते हैं, कई प्रकार की बीमारियां घर में ऐसे घेर लेंगी जिससे आप बहुत ही दुखी हो जाएंगे, बहुत ही कलहित हो जाएंगे। इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है कि सावधान बच कर रहिए। और अनेक प्रकार के व्यवधान भी आ सकते हैं, उससे भी आपको बचकर रहना है। आपके लिए मेरे मन से जो विचार आया है, जो शास्त्रों में लिखा है, वो आपके लिए उपाय लेकर के आया हूँ। यदि आप इसको श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो ये महीना जो मई का है आपके लिए कल्याणकारी होगा, सुखकारी होगा। जो भी बाधाएं हैं वो सब दूर होगा, निश्चित दूर होगा। करें क्या आपके लिए उपाय? आपको प्रातःकाल सूर्य के उदय होने के साथ समझ लो उठना है। आज से उठने के साथ साथ आपको 108 बार जहां पर आप बैठे वहीं मानसिक रूप में पवित्र कर लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ये भी नहीं आता है तो ओम 3 बार कह करके और ध्यान लगाकर बैठ जाइए। जो भी मंत्र आपको ना आता हो तो सिर्फ ओम का ही उच्चारण 108 बार कर लीजिए। फिर बिस्तर से उठिए, मुस्कुराते हुए उठिएगा। विश्वास के साथ कहूँगा आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरा उपाय आपके लिए और है, आप सुबह उठते ही स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद में रोज का नियम बना लीजिए कि थोड़ा सा रोटी में गुड़ और
महाराज हल्का सा देसी का घी लगा दीजिए और गौ माता को 2 रोटी आप पवा दीजिए और गौ माता को प्रणाम करिए। विश्वास के साथ कहूँगा ये महीना जो समस्याओं का आपके लिए लग रहा है वो आपके लिए समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और आपको सुख और समृद्धि धन धान से आप परिपूर्ण होंगे। कोई समस्या नहीं है। जिम्मेदारी के साथ मंत्र आप कीजिए, ओम हं हनुमते नमः। आप इसका जाप भी कर सकते हैं, आपका कल्याण। मिथुन राशि वाले, आप लोग के लिए बहुत ध्यान देने योग्य चीज है। एक महत्वपूर्ण भी आपके लिए रहने वाला है। आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेनी पड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में तनाव बना रहेगा। अनेक प्रकार के आपके जीवन में कलह भी पैदा हो सकता है। हो सकता है कि पति पत्नी में कहीं मतभेद ना हो जाए, माता पिता से कहीं बिछोड़ ना हो जाए, भाई बहन के संबंध में प्रेम में कहीं त्रुटि ना हो जाए, कोई ऐसा घर में जो व्यवधान आ जाए जो आपके परिवार तितिर बितिर भी हो सकते हैं। इसलिए ध्यान देना चाहिए। आपको हर पल ध्यान रखिएगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ, दाम्पत्य जीवन में तनाव ना बना रहे, प्रेम जीवन में जीने वाले का खुशी के पल बीतने का मौका मिले, ये मैं बताने का प्रयास करता हूँ। और अनेक प्रकार की जो स्थितियाँ आपके बन रही हैं उसके समाधान भी है। आप चिंता न करें, कुछ दिन बाद आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन आपके लिए उपाय भी है और ध्यान देने योग्य भी है। आपको उपाय क्या करना है, सुबह उठते ही आप ये प्रयास कर लीजिए कि हो सके तो आप अपने घर में ही आटे से सान करके और गोली बना करके रख लीजिए। और कम से कम प्रतिदिन नियम बना लीजिए 11 गोली आप कोई भी नदी, कोई भी जहाँ पर बहता हुआ पानी है, जैसे नहर भी हो तब भी चल जाएगा, वहाँ जाकर डाल दिया कीजिए और हाथ जोड़कर निवेदन करिए। जो भी दोष होगा आपके जीवन में, किसी प्रकार की समस्याएं जो दाम्पत्य जीवन में आने वाली हैं, वह जैसे जल बह रहा है वैसे आपके जीवन की सारी समस्याएं जल की तरह बह जाएंगी। आपको सुख प्राप्त होगा, धन से परिपूर्ण होंगे, अनेक प्रकार के आप कार्य बनेंगे, आपके लाभ भी योग है। आप चिंता न करें, अनेक प्रकार के आप लाभ भी प्राप्त करेंगे। करें ये उपाय। और मंत्र जाप आपको करना ये है। जाप क्या करना है, मैं बार बार एक मंत्र जरूर बताता हूँ कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इस मंत्र का आप 108 बार प्रतिदिन जाप करेंगे तो विश्वास से आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। कर्क राशि वालों, आपके लिए विशेष अनेक प्रकार के चीज़ों से आपके घर में या आप में चिड़चिड़ापन आ सकता है। आपके कोई भी कार्य बनने वाले होंगे तो आपके काम रुक जाएंगे। हो सकता है कि सारे सम्मान प्रतिष्ठित आपके लिए बन गए हों, कि आपकी प्रतिभा का, प्रतिष्ठा का बहुत योग्य सम्मान प्राप्त होने वाला है, लेकिन ऐसा समस्या आ सकती है आपके लिए कि आपके जो प्रतिष्ठा का, सम्मान का प्रभाव बनने वाला है वह रोक दिया जाएगा। सारे सम्मान पर आपको दाग भी लग सकता है, चरित्र का आपको दोष भी लग सकता है, परिवार में कलह भी मच सकता है। हो सकता है आपको किसी स्त्री के द्वारा चरित्र का दोष लगने से आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आपके धन का नुकसान भी है। आपके व्यापार में भी सावधान हो जाइए, हो सकता हानि हो, इसलिए सावधान हो जाइए, बहुत जरूरी है। और आपके विरोधियों से आप बहुत सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके विरोधी बहुत प्रकट होने वाले हैं। और नौकरी में इस जो महीने का भाव है, इस पक्ष आपका ये चीज़ फायदेमंद है। जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए फायदेमंद रहेगा। ध्यान रखिए, अपने जो अधिकारी हैं या बॉस हैं उनसे सम्मानपूर्वक राम राम या जो भी आप करते हैं रोज करते रहेंगे तो आपको लाभ इसका मिलता रहेगा। आप ऐसा कोई डिसीजन ना लें जिससे आपके जीवन में कोई समस्या आए। आपको धन भी मिलेगा, आपको व्यापार में भी समय के बाद कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन महीना मई के शुरुआती से लेकर थोड़ा बीच में आपके कई प्रकार के अड़चनें आ सकती हैं। सभी चीज़ों को मिलाकर एक ही बात कहना है आपसे कर्क राशि वालों कि आपको सावधान रहना है, चरित्र विचारों से बचकर रहना है। जहाँ कोई मिलने वाला बाहरी या स्त्री कोई ऐसा कहे जहाँ उसको अकेले में ना मिले, सबके समाज में जाकर मिलकर वार्तालाप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आपके लिए उपाय ये है कि आप स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आप जब चले अपने नौकरी के लिए, अपने काम के लिए, अपने व्यापार के लिए, तो आपको थोड़ा सा बढ़िया सा चना भुजवा करके रख लेना है और थोड़ी सी पंजीरी भुजवा कर रख लेनी है। ये हो सके तो रास्ते में कोई जीव जंतु मिले ये मत विचार करना, बंदर मिल जाए तो चना खिला देना,
और रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिल जाए तो उस वृक्ष के नीचे थोड़ा सा ये आप पंजीरी जो है वो डाल दीजिए और निवेदन कर लीजिएगा। आपका सारा काम धीरे धीरे बनेगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हम यही कामना करते हैं, हर तरफ से आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। आप जीवन में यदि परमात्मा का भरोसा बनाकर रखेंगे तो आपका ये हुआ महीना आपके लिए शुभकारक होगा, लाभकारी होगा। बस सावधान रहना है। तो स्त्री जय श्री राम। सिंह राशि वालों को विशेष ध्यान देने योग्य बात है, आपके लिए नई उम्मीद लेकर के आया है। आपका इनकम बढ़ेगा, आपके यहाँ खुशी आएगी, आप धन धान से भरपूर होंगे, अनेक प्रकार के आपके कार्य होने वाले हैं। आपके यहाँ कुछ खुशखबरी भी आने वाला है, आपके जीवन में सुख भी प्राप्त होने वाला है। आपके परिवार में कोई संतान का योग भी बन रहा है। बहुत वर्षों से जो रुका हुआ काम है वो भी आपका सफल होगा। आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली। बस विशेष ध्यान दीजिए, कोई ऐसा मित्र है जो आपके जीवन में बाधा के रूप में आपको बाधित कर सकता है। उस बाधा का निवारण आप सावधान रहिए, परिवार को भी सावधान रखिए। कोई भी कार्य करने से पहले 10 बार सोचकर ही करें, आपके लिए लाभकारी है। आप सुबह उठ करके चाहें तो भगवान का ध्यान करते हुए, आप बड़े प्रेम से शंभू बाबा का ध्यान करते हुए भोलेनाथ के ऊपर थोड़ा सा गुड़ घोर लें जल में और मिला करके जाकर भोलेनाथ के ऊपर पहले जल चढ़ाएं, फिर उसके बाद में जल चढ़ा करके गुड़ का रस चढ़ा दें, फिर जल चढ़ा दीजिए। और हो सके तो अष्टगन चंदन से ऐसे 3 बार मस्तक पे भोले बाबा से निवेदन कर लीजिए, लगा दीजिए। मानो आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई दोष है वह समाप्त हो जाएगा। मंत्र जो आपके लिए है वह श्री शिवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करेंगे, आपका कल्याण होगा। कन्या राशि वालों, आपके लिए विशेष दिन भी है और लाभकारी भी है, सुखकारी है। आपके जीवन में धन धान से आप भरपूर होंगे। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, आपको एक अवसर मिलने वाला है। आपके नौकरी में रुका हुआ है कोई मामला तो वो भी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। व्यापार में कोई काम रुका हुआ है तो उसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई दोष है तो भी आपका समाप्त होने वाला है। एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपका जो जीवन है वो किसी प्रकार लेकर थोड़ा परिवार में मतभेद बनाया जा सकता है, परिवार में कलह पैदा किया जा सकता है। इसलिए आपको बच करके रहना है। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। पारिवारिक कलह से आप बचिए, आपको धन धान से भरपूर होने वाले हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका सुख ही जीवन का कारण बन रहा है। ये महीना जो मई का है आपके लिए, जीवन साथी के लिए, परिवार के लिए, पुत्र के लिए और लोगों के लिए सबसे अच्छा है। बस ये ध्यान रखिए कहीं माता पिता से किसी प्रकार का विवाद ना हो, ससुराल पक्ष में किसी प्रकार का धन का हानि ना हो, ये थोड़ी सूचनाओं से सावधान रहिएगा। ये महीना आपके लिए, कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा है, सुख कारक है, अनेक प्रकार का उनको लाभ प्राप्त होने वाला है। आप चिंता न करें। कोई समस्या जो है उसमें थोड़ा समाधान भी आपके लिए बता रहा हूँ, आप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। करना क्या है आपको? करना आपको ये है कि आप प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद में बड़े प्रेम से 2 रोटी लेकर के, 1 रोटी जाकर गौ माता को खिलाना है, 1 रोटी लेकर के और कुत्ते को दे देना है। उसमें थोड़ा सा गुड़ रख दीजिएगा और देने के बाद में गौ माता को आप प्रणाम कर लीजिएगा। आपको सुख प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा। और मंत्र का जो जाप करना है वो आपके लिए है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपका कल्याण होगा। जय श्री राम। तुला राशि वालों, इस महीने के लिए, मई का आपके लिए भी शुभकारक है। आप चिंता न करें, अनेक प्रकार की जो बाधाएं हैं वो भी समाप्त होंगी। बने हुए काम जो बिगड़ रहे थे आपके, सब काम बनेंगे। बिगड़े हुए काम आपके, अनेक प्रकार के घर में उत्साह का भी योग बन रहा है। हो सकता है आपके बेटी का, आपके बहन का या आपके घर में कोई विवाह का कार्य होने वाला है। आपके घर में संतान सुख भी प्राप्त होने वाला है। आपके घर में कोई व्यापार में समस्याएं थी वो समाधान होने वाला है। बस आपको ध्यान देना है कि आप चोट चपेट से सावधान रहें। किसी प्रकार का आपके ऊपर कोई चोट चपेट की शंका बन रही है, इससे आपको विशेष ध्यान देना है। और अनेक प्रकार की आपकी कार्य सफलता प्राप्त होगी। मनो विचारों की भावनाओं में ऊर्जा होगा। आपके अनेक प्रकार के कार्य बनने वाले हैं। आपके लिए ये महीना शुभकारी होगा, लाभकारी होगा। उपाय आपके लिए भी है। आपको करना क्या है?
सुबह उठ करके माता पिता का चरण छूना है, अपने बड़ों का सम्मान करना है और मंदिर में जाकर के हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल आप मंगलवार के दिन जाकर के पुजारी जी को दे दीजिए। आपके समस्या जो आने वाली है उसका समाधान होगा और हनुमान जी से निवेदन कर लीजिए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। जय सीताराम, जय श्री राम। और महाराज वृश्चिक राशि वाले, आपको विशेष ध्यान देना है, अनेक प्रकार के प्रकल्प आपके लिए खुल रहे हैं। यह महीना कुछ कमजोर रह सकता है, जैसे आपके स्वास्थ्य के प्रति में, आपके धन के प्रति में, आपके परिवार के प्रति में, आपके विचार के प्रति में, आपके समाज के प्रति में। हो सकता है कोई ऐसा व्यापार में आप धन लगाए हों जो आपका डूबने का भी डर है। तिलहन की चीज़ें आपके लिए ध्यान देने योग्य है कि तिलहन की चीज़ें आप ना करें, इससे आपको हानि पहुंच सकती है। हो सकता है किसी विवाद में आप फंस न जाएं, जो घरेलू हिंसा में हो सकता है, जो कि पारिवारिक हिंसा हो सकता है, जो कि अपने किसी जमीन को लेकर के परिवार में विवाद पैदा हो जाएगा। इससे आपको हो सकता है कि समस्याएं बन सकती हैं। और आपका ये भी ध्यान रखिए, यदि नौकरी कर रहे हैं, कोई कार्य कर भी रहे हैं, तो वो ट्रांसफर का भी योग बन रहा है, उसमें भी बाधा पड़ सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि परमात्मा से आप निवेदन करें कि आपके साथ ऐसे इस महीने में ना हो। इसलिए आप सदैव ध्यान रखें कि जाकर के शनिवार के दिन पिपलाद मुनि के वृक्ष के नीचे आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है, काला तिल चढ़ा देना है और निवेदन करना है, हे महाराज पिपलाद मुनि, मेरे जीवन में सुख आए, समृद्धि आए। ऐसा भाव लेकर के वहीं पर बैठ करके 11 पाठ आप हनुमान जी का कर दीजिए, हनुमान चालीसा। आपके सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, आपके सारे कार्य सुफल होंगे, आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। जय सीताराम। और उसके बाद में धनु राशि वालों, आपको भी यह महीना थोड़ा सा व्यापार के लिहाजा में बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। नौकरी करते हो तो भी साथ का काम करने वाला मौका सहयोग मिलेगा। आपका स्वास्थ्य मजबूत होगा। कोई नया आप कार्य शुरू करने जा रहे हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलने वाला है। परिवार का भी सहयोग मिलेगा, पति पत्नी में प्रेम भी बढ़ेगा। हो सकता है कि आपके बने बनाए काम में कोई ऐसा आपका जिसके ऊपर आप पूर्ण विश्वास किए हो वो बाधा डाल सकता है। इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है, उन चीज़ों से आपको सावधानी रखना है। कोई ऐसा गुप्त काम करने जा रहे हैं जिससे आपको व्यापार में लाभ भी प्राप्त होगा, करें, लेकिन ध्यान भी रखें और सावधान भी रहें और अपने कार्य को करते हुए आप बढ़ें। बस एक बात आपको विशेष ध्यान देना धनुराशि वालों को कि क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखें। आपके लिए उपाय क्या करना है, आपको जैसे आप सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होते हैं, ऐसे ही स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद में हो सके तो अपने घर से कुछ भोजन बनवा लीजिए। भोजन बनवाने के बाद कोई भूखा हो तो रास्ते में उसे आप भोजन दे दीजिए, आपका कार्य सफल होगा। और जाकर के मंदिर में बैठ करके 1 मिनट ना हो सके, आधा मिनट ना हो सके तो दूर से ही उस मंदिर के गुम्मद को आप हृदय से प्रणाम कर लीजिए। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगा। मकर राशि वाले, आपके लिए खुशखबरी भी है, थोड़ा सावधान भी रहें। स्वास्थ्य आपका मजबूत रहेगा। मानसिक तौर पर आप थोड़ा बेचैन हो सकते हैं। आप किसी लेन देन के मामले में फंस सकते हैं। ध्यान रखना, बहुत सोच समझ करके लेन देन कीजिएगा किसी से। जीवन साथी भी आपका बीमार हो सकता है। आपके समस्याओं में कई प्रकार की समस्याएं और बन रही हैं, तो थोड़ा थोड़ा सावधान रहें। बच्चों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद में और कुछ ही काम के सिलसिले में भी कुछ नतीजे, कुछ कम खुशी का भाव प्राप्त होगा। लेकिन जब मई का 15वां दिन बीत जाएगा, उसके बाद से आपके काम के नतीजों में लाभ होगा, फलदायी होगा, आपके लिए सुखकारक होगा। अनेक प्रकार की आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। जो समस्याएं हैं उसका भी समाधान होगा। ध्यान रखें, आपको खुशी देंगे। आप अपने जीवन में अनेक प्रकार के खुशी प्राप्त करने जा रहे हैं। बस एक चीज़ से आपको ध्यान देना है, क्रोध पे माता बहनें या भैया जो भी हैं, आपको सावधान रहना है। स्वस्थ रहिएगा, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके लिए आपको चंद्रमा भगवान शाम को जाकर के और
हो सके तो चतुर्थी की तिथि के दिन जाकर के और दूध का अर्घ्य दे करके चंद्रमा से निवेदन करने से आपका कल्याण होगा। किसी गरीब में, किसी भूखे को 1 लोटा दूध या 1 गिलास दूध आप दान करेंगे, आपका कल्याण होगा। आप नमः शिवाय का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। कुंभ राशि वाले, आपका ये सप्ताह नहीं, ये महीना पूरा ठीक ठाक रहेगा। सप्ताह भी अच्छा बीतेगा, ये महीना भी बहुत अच्छा बीतेगा, आपके लिए कल्याणकारी होगा, सुखकारी होगा, मजबूत होगा। स्वास्थ्य भर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप एक नए सिरे से योजनाओं को करने में कामयाब होंगे। अनेक प्रकार की जो बाधाएं आती हैं उसमें भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी सारी कार्य क्षेत्र बनने वाला है। जीवन साथी आपसे सुखी और खुश महसूस करेगा। आपके लिए धन धान्य चारों तरफ से भगवान बरसाएंगे। ध्यान देना योग्य ये है कि कहीं आपको चोट चपेट ना लग जाए तो वाहन चलाते समय सावधान बरतें। कोई आपका विरोधी कहीं पर आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है, कुदृष्टि डाल सकता है, कुछ करा सकता है, तो उससे भी आप सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके खुशी को देख करके वो खुश नहीं रहेगा। इस कारण से सावधान रहें। आज के दिन आपको ये ध्यान देना होगा इस महीने में कि आपको विशेष करके हनुमान जी का मंत्र का जाप करना है। ना हो सके, कुछ ना हो सके तो हनुमान चालीसा का 7 पाठ रोज करना शुरू कर दीजिए। आपका सफलता भी प्राप्त होगा, व्यापार में भी लाभ होगा, सुख समृद्धि भी प्राप्त होगा, अनेक प्रकार की जो बाधाएं वो भी समाप्त होगी। जय श्री राम करें, आपको लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों, आपके जीवन में उतार चढ़ाव भरा रह सकता है या महीना मई का। इसमें आपको ध्यान देना है कि अनेक प्रकार के सिलसिले, अच्छे नतीजे हासिल तो होंगे, लेकिन हासिल जीवन में हर्षित बहुत होना, सुखी होना, खुशी होना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ों के लेकर मन में मतभेद भी पैदा हो जाएंगे। अनेक प्रकार के दुश्मन आपके उत्पन्न हो जाएंगे। हो सकता है आप नेतागिरी में ही जीत गए हो इलेक्शन, आपको विजयी हो गए होंगे, तो इससे आपके कई दुश्मन पैदा हो जाएंगे। तो आपको स्वास्थ्य और परिवार के प्रति में सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि मीन राशि पर कई प्रकार के व्यवधान आने वाले हैं, जो कि आपको राजनीतिक दृष्टि से भी दोष पैदा हो सकता है, कोई षड्यंत्र दृष्टि से भी आपके ऊपर दोष पैदा हो सकता है, परिवार में कहीं कहीं के कलह हो जा सकता है। लेकिन आपका भाग्य उदय है, धन धान्य से आप परिपूर्ण रहेंगे, आपके हर कार्य बढ़ेंगे, कोई भी काम आपका नहीं रुकेगा, आप खर्चे हल्के फुल्के करेंगे और दाम्पत्य जीवन सुख और बहुत बढ़िया रहेगा। आपके परिवार बहुत अच्छा रहेगा, आपका पुत्र आपका सुख का कारक बनेगा, आपके जीवन में अनेक प्रकार के फलदायी बनने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, दुश्मनों से सावधान, उपाय जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इस चौपाई का आप जाप करेंगे तो आपका भरत जी और शत्रुघ्न जी महाराज कल्याण करेंगे, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आप गरीबों में भोजन 10 लोगों को पवा दीजिए इस हफ्ते में, तो आपका कल्याण होगा। आपका पूरा ये महीना स्वस्थ, आपका व्यापारिक, आपका राजनीतिक, हर चीज़ में आपको लाभ देगा। जय श्री राम, जय सीताराम। 12 राशियों से यही कहना है कि आप चिंता न करें, जिसका भी जो ग्रह खराब है उससे भी चिंतित ना हो। बस ये सब मिला करके 12 राशियों को एक ही सूचना, एक ही निवेदन है कि आप लोग चिंता न करें। आपका लाभ भी होगा, सुख भी होगा, घर में कोई उतार चढ़ाव है उसका समाधान भी होगा, संतान में समस्या उसका भी समाधान होगा, अनेक प्रकार के जो कष्ट आने वाले हैं उसका भी समाधान है। एक ही समाधान है कि बाबा भोले के दरबार में पंचामृत बनाकर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद ले जा करके और प्रतिदिन जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद पंचामृत से लेप करने के बाद में जल चढ़ा दीजिए, फिर बेलपत्र चढ़ा दीजिए और प्रणाम कर लीजिए। विश्वास से कहना चाहूँगा कि ये महीना आप सभी लोगों के लिए सुखकारी होगा, लाभकारी होगा, सारे आपके बाधा दूर होंगे। हनुमान जी और भोले बाबा आपके ऊपर सदैव कृपा बरसाते रहेंगे। जय श्री राम, जय सीताराम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।